हेलो दोस्तों, यूपी छात्रवृत्ति योजना 2022-23 से संबंधित बहुत अच्छी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए है। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च। राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी से प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ कौन से छात्र उठा पाएंगे और कैसे आवेदन करना होगा, क्या नियम है, कैसे परीक्षा होगी। छात्रवृत्ति के लिए शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन। यूपी के राजकीय सहायता प्राप्त व स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 8 के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23। दोस्तों, आप सभी को इसका नियम बता देता हूं। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वर्तमान सत्र 2021-22 में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों। वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 में आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक की सकल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक न हो। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष की परीक्षा के लिए छूट दी गई है। इसलिए योजना वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कक्षा 8 के सभी छात्र जिन्हें कक्षा 7 से प्रोन्नत उत्तीर्ण किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। वर्तमान सत्र 2021-22 में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, आवासीय सैनिक स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं हैं। इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11 एवं 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarship.government.in पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। पोर्टल एनएसपी निर्धारित तिथि तक के लिए खुलता है। उस दौरान पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा डाटा अपलोड न किए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा भविष्य में छात्रवृत्ति हेतु कोई क्लेम आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तदुपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति देय होती है। पहला, जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय, जवाहर नवोदय, सैनिक तथा आवासीय विद्यालयों को छोड़कर विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत हो। दूसरा, जिन्होंने कक्षा 8, 9 एवं 11 की परीक्षा न्यूनतम 55% एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% तक की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु एनएसपी पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत
छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। सभी सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबद्ध करना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संबंधित निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें। परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर लें। कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडी रेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर ना जाएं। परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न, 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान एवं 35 प्रश्न गणित के होंगे। प्रथम भाग के 90 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय है तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना होगा। उत्तर देने के लिए केवल नीली व काली बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में दी जाएगी। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति, जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो, द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जनपद के सीएमओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर संबंधित को लाभ देय नहीं होगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ये सभी निर्देश हैं। सभी छात्र 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा लें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें, जिससे समय रहते इस योजना का लाभ उठा पाएं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट लगातार पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।